अरे भाई, हम बेकार आदमी हैं उनके लिए तो ना। तो नाराजगी लेके मोल लेके क्या करेंगे? वहाँ हमारी कोई काम था नहीं, तो वक्त काहे जाए करें। हम अपनी सही जगह समाज में काम कर रहे हैं वहाँ। लंबे समय से कांग्रेस से खपा चल रहे आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। इंदिरा और नरसिम्हा सरकार में मंत्री रह चुके नेताम आदिवासियों की उपेक्षा को लेकर कांग्रेस से खपा चल रहे थे। अपने इस्तीफे में नेताम ने सरकार को आदिवासी विरोधी बताया तो पेशा कानून को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं अपना स्वाभिमान बेचकर सरकार में नहीं रह सकता। नेताम के कांग्रेस छोड़ने को बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इस पर सीएम भूपेश का बयान गौर करने वाला आया। उन्होंने कहा कि नेताम ने इस्तीफा देने में देर कर दी है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे। बहुत देर कर दिया उन्होंने। वो तो भानुप्रतापपुर चुनाव में ही कैंडिडेट खड़ा कर लिए थे, तो वैसे भी जो आदमी पार्टी के खिलाफ में काम करता वैसे ही अपने आप निष्कासित हो जाता। इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी उसको। पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलिप्त थे और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं। वो शुरू से हमको मालूम है, उनकी बैठकें भी हो रही है और लगातार उनकी गतिविधि उस प्रकार से रही है, लेकिन वरिष्ठता को ध्यान में रखते उसे निष्कासन की कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया। बयानों से जाहिर है नेताओं की गाड़ी एक पटरी पर नहीं चल रही थी, तो बीजेपी ने भी आरोप लगाने का मौका नहीं छोड़ा। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है और नेताम का इस्तीफा देना इसका प्रमाण है। अरविंद नेताम जी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। वो इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों के साथ में छल किया और धोखा दे करके आज इन्होंने सरकार तो बना लिया, लेकिन आज इतने वर्षों के बावजूद भी ये आदिवासियों का विश्वास अर्जित नहीं कर। सियासी बयानबाजी से इतर अब नेताम चुनावी साल में सर्व आदिवासी समाज का मोर्चा संभालेंगे और प्रदेश की 29 रिजर्व सीटों पर ताल ठोकेंगे। उनकी नजर उन जनरल सीटों पर भी होगी जहां आदिवासी समाज के वोटर्स प्रभाव डालते हैं। आदिवासी वोटर्स का प्रभाव 2018 के नतीजों में भी देखने को मिला था, जिसने 15 साल की रमन सरकार को बेदखल किया, तो 29 में से 27 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई। जाहिर है नेताम के कांग्रेस में नहीं होने से परंपरागत आदिवासी वोटर कांग्रेस से छिटक सकता है, तो सर्व आदिवासी समाज का मैदान में उतरना बीजेपी के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भाग से छीका फूटना की कहावत तो आपने सुनी होगी। लगता है कांग्रेस का विभाग अरविंद नेताम के जाने से खुल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम की पार्टी छोड़ने पर जिस तरह के खुशी भरे शब्द बाण कांग्रेस के खेमे से आ रहे हैं, उससे तो यह सब बात साबित हो रही है कि नेताम के जाने भर का इंतजार ही कांग्रेस कर रही थी। यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस नेताम की विदाई पहले ही कर चुकी थी। आज केवल टाटा बाय बाय हुआ। ऐसा अमूमन होता नहीं कि जब कोई पार्टी छोड़कर जाए तो खुशियों का इजहार हो, भले ही दिखावे के लिए ही सही। पार्टी की तरफ से कुछ पुरानी यादों को याद किया जाता है, विदाई का अफसोस मनाया जाता है। लेकिन अरविंद नेताम के इस्तीफे का पत्र जैसे ही वायरल हुआ, कांग्रेस मानो इस कदर झूमी कि वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर रविंद्र चौबे तक और दीपक बैस से लेकर कांग्रेस के आदिवासी नेताओं तक किसी ने भी अरविंद नेताम के जाने का अफसोस नहीं जताया। इसलिए हमने आज का प्रोग्राम का नाम भी रखा है झटका या तोहफा। अब अरविंद नेताम के जाने से कांग्रेस को झटका लगेगा या उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अरविंद नेताम के जाने की इतनी बेसब्री से कांग्रेस पार्टी क्यों इंतजार कर रही थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आखिर ये क्यों कहना पड़ गया कि जाने में बहुत देर कर दी? क्या कांग्रेस में रहकर नेताम कांग्रेस की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे थे? यह कांग्रेस की खींच है या फिर नई पार्टी बनने के बाद कांग्रेस को होने वाले नुकसान के गुस्से का इजहार? चर्चा तो आज ये भी है कि नेताम के जाने और न जाने से कांग्रेस को फिक्र इस बात की है, अगर आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और 2 या 5% वोट भी नेताम की नई नवेली पार्टी या फिर आदिवासी राजनीति करने वाले नेताओं की पार्टी में चले गए, तो फिर 2023 की राह में ब्रेक आ जाएगा। वैसे भी कांग्रेस की हालत क्या है पूरे प्रदेश में,
इन दिनों बस्तर में खास तौर से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ संजय पराते जी हैं, आदिवासी नेता हैं, लीडर हैं, और क्योंकि आज पूरा जो विषय है ये आदिवासी नेतृत्व को लेकर ही है, तो सबसे पहले मैं संजय जी के पास जाता हूँ। संजय जी, अरविंद नेताम तो किसी पद पर नहीं थे, न विधायक थे, न सांसद थे, फिर चुनाव में एन वक्त पर पहले इस्तीफा दिया जाना क्या संकेत दे रहा था? ब्लैकमेलिंग कर रहे थे वो? अरविंद नेताम किस बात के इंतजार कर रहे थे? क्योंकि भानु प्रतापपुर में हमने देखा किस तरह से खुलकर वो कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़े थे, सर्वादिवासी समाज को उन्होंने कैंडिडेट बनाया, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इतना समय क्यों लगा दिया उन्होंने पार्टी छोड़ने में? संजय जी, पार्टी छोड़ने में उन्होंने समय क्यों लगाया, ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ही साफ है कि नेताम जी राजनीति का एक पूरा चक्कर लगा चुके हैं। कांग्रेस, बसपा, भाजपा, एनसीपी, फिर कांग्रेस, और अब जो है सर्व आदिवासी समाज की राजनीति। लेकिन इतना चक्कर लगाने के बाद भी एक बात हमको मानना पड़ेगा कि अरविंद नेताम आज बस्तर के आदिवासी मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुखर थे, और एक पूरे आदिवासी आंदोलन को एक वैचारिक स्थिति दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और बस्तर के अंदर ना तो कांग्रेस के पास और न भाजपा के पास इनसे बड़ा कोई वैचारिक नेता है। तो नेताम जी मुद्दों की राजनीति पहले भी करते रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, वो मुद्दे उठाते रहे हैं, और बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। चिंता की बात यह होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ा। इससे ज्यादा चिंता की बात यह होनी चाहिए कि जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर हमारे प्रदेश की दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, उनका क्या रुख है, वो उन मुद्दों पर क्या कह रहे हैं, और बाकी जो जनता अरविंद नेताम के मुद्दों का कितना समर्थन कर रहे हैं। ये जो सर्व आदिवासी समाज की कल जो रैली हुई, उस रैली के टोन को देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को उन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है उनकी नीतियों को लेकर। जिस तरीके से कारपोरेट राजनीति इस देश में चल रही है, हमारे प्रदेश में चल रही है, और यदि मैं कांग्रेस भाजपा की बात कर रहा हूं तो एक बात याद रखिएगा कि केंद्र में भाजपा है, राज्य में सरकार है। इसलिए मैं बड़े मोदी की भाजपा और छोटे मोदी के कांग्रेस की बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं गोदी मीडिया और भूपू मीडिया की। तो जो स्थिति है वो जिस तरीके से उन्होंने भाजपा की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ लड़ने का उन्होंने फैसला किया है, जिस तरीके से आदिवासियों के बीच धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, और दूसरी बात, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस जिस तरीके से खामोश है, उस पर भी उन्होंने प्रहार किए। इन मुद्दों पर इन दोनों पार्टियों को सोचने की जरूरत है। घनश्याम जी कहते हैं जब कोई छोड़कर जाता है तो हम उसके बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई आपकी पार्टी के तो बहुत सीनियर लीडर थे, जाते जाते तो उनके बारे में अच्छा बोल देते। राहुल गांधी की मौजूदगी में आपने पार्टी ज्वाइन कराई थी, आपको याद होगा। इतना क्या गलत हो गया कि आप उन लोग उनके जाने के बाद इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? घनश्याम जी, आदित्य जी, राजनीति में निश्चित तौर पर वैचारिकता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये दोनों मायने रखती है। उसी आधार पर जनता जनार्दन अपना जनादेश तय करती है। अरविंद नेताम जी निश्चित रूप से बस्तर के, छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं में से एक हैं। जैसा संजय पराती जी कह रहे थे कि वैचारिक रूप से उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, मैं मान सकता हूं कि शायद उनसे बड़ा कोई नेता ना हो, लेकिन राजनीति समाज सेवा का वो अध्याय होता है। और जिस प्रकार से अरविंद नेताम जी की राजनीति का जो परिचक्र है, जिसे मैं कहूंगा मुसाफिर की तरह राजनीति करना, सपा, बसपा, भाजपा, फिर कांग्रेस, अब फिर कांग्रेस से चले गए, तो ये जो वैचारिकता है, ये वैचारिकता किस दिशा की ओर उनको ले जा रहा है, ये तो वही जाने और ईश्वर जाने। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अरविंद नेताम एक ऐसा नाम जिसकी पहचान कांग्रेस ने दी, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके कांग्रेस ने, नहीं तो कौन जानता कोई अरविंद नेताम है छत्तीसगढ़ में। और बावजूद इसके जिस प्रकार से वो एक मुसाफिर की तरह अनेक दलों में जाकर राजनीति करते रहे, उनकी वैचारिकता क्या कहती है ये समझ से परे है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से कांग्रेस आदिवासियों के हित चिंतक के रूप में काम कर रही है, हो सकता है कि किसी का उस बात पर कटाक्ष कुछ और भी होता हो, जैसा संजय जी कर रहे हैं कि सर्वाधिक सम्मेलन में या जो उनके प्रदर्शन में दिखाई पड़ रहा है।
100% लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, जिसमें मैं कह सकता हूं मूलतः रूप से आदिवासी एक ऐसा वर्ग है इस सरकार के लिए जिनके हित की रक्षा, जिनके जानो माल की रक्षा, जिनके अधिकारों की रक्षा, चाहे वो पेशा कानून के विषय में हो, चाहे आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करने के विषय में हो। ये वही छत्तीसगढ़ है आदित्य जी जहां पर 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को, गरीबों को कहीं ना कहीं नक्सली बताकर जेलों में ठूस दिया करती थी। तो तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं। मैं अरविंद नेताम जी के विषय पर यही कहूंगा कि एक आदिवासी का मूल चरित्र होता है वफादारी, ईमानदारी, निष्ठावान, लेकिन आज जिस प्रकार से परिस्थितियां निर्मित हैं, ये वफादारी, ईमानदारी, निष्ठावान आदिवासियों का जो मूल चरित्र है वो खत्म हो चुका है। अरविंद नेताम जी का कार्यकाल, उनका निष्ठावान आदिवासियों के हित चिंतक होने का विषय समाप्त हो चुका है। वो किसी में दल में जाए, अब उनकी प्रामाणिकता नहीं बची है। निश्चित तौर पर मैं एक बात बहुत बता देता हूं, नंद कुमार साय जी वरिष्ठ नेता हैं। पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी से निकलकर अपना पैर कांग्रेस की ओर लाए हैं। एक ऐसा नेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया, एक ऐसा नेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की हित रक्षा की लड़ाई लड़ी। आज वो अगर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे तब वो कांग्रेस में आए। घनश्याम जी, आप तो बहुत सीनियर लीडर, आपको याद होगा इंदिरा जी के समय, नरसिम्हा जी के समय केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं भाई, बहुत बड़े बड़े पदों में रहे अरविंद नेताम जी। चलिए कोई बात नहीं, उनको पहचान कांग्रेस ने दी है, मैंने वही कहा आदित्य जी। ठीक। केदार जी, आप लोग केवल क्या ताक में रहते हैं, जो पार्टी छोड़े उसके लिए फूलों की बारिश की शुरुआत कर देते हैं आप लोग? लगता है कि पहले से फूल इकट्ठा करके रखे हुए हैं क्या, जो पार्टी छोड़ो तुरंत स्वागत करो उनका, फूलों की बारिश करो आप? ये तो कांग्रेस ने किया है भाई साहब। जिस पार्टी को एक आदिवासी नेता जिसने अपना पूरा जीवन आदिवासियों के लिए निछावर कर दिया, 4.5 पौने 5 साल से पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद आदिवासियों का दोहन हो रहा है, लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है। आर्थिक रूप से देखें तो तेंदुपत्ते का बोनस बाकी है, उनके बच्चों को जो उसमें आजीविका के साधन में शिक्षण के लिए जो सुविधाएं मिलती थी वो बंद कर दी गई। तेंदुपत्ता संग्राहकों को आपने चप्पल बांटना बंद कर दिया। लगातार पिछले 6 महीने से आदिवासी वहां पर बैठे हुए हैं, आंदोलनरत हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अरविंद नेताम जी ने बार बार इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, ये सुनते ही नहीं है और जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि अच्छा हुआ चले गए। ये कैसी पार्टी है जो पार्टी का नेता छोड़ के जा रहा है? जरा भी रंज नाम का दुख नहीं। ये तो अब नंद कुमार साय जी को सोचना चाहिए कि आखिर वो किस पार्टी में गए हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग बेहद कांग्रेस पार्टी से नाराज है और ये बात करते हैं भाजपा के शासन की, तो सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, आदिवासी भाइयों का जनजीवन का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। पोटा, कैबिन, संकल्प स्कूल, प्रयास संस्थाएं कि आदिवासी के बच्चे को पढ़े और आगे बढ़े। और निश्चित रूप से आज नक्सलवाद की स्थिति को देखिए, ये बार बार कहते हैं, वो तो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, जो आकर वहां रुकते हैं और लगातार नक्सलियों को खदेड़ने के लिए प्लान करते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस के हमारे साथी, उनका 2000 का जो नोट बंद हो गया ना, वो नक्सलवादियों का लेकर और वहां घूम रहे हैं कि इसको बदल दो नक्सलवादियों, और पकड़ाए जाते हैं। कोई उनका इलाज करने नक्सलवादियों का कांग्रेस साथी घूम, आखिर कर क्या रहा है? आप देखिए अभी जो नक्सली सप्ताह हुआ 1 हफ्ते का, और उन्होंने हजारों ग्रामीणों को कुछ देर के लिए बंधक लगाकर अपने मार्च पास्ट में हजारों नक्सलियों ने मार्च पास्ट किया। सरकार थी कहां? तो निश्चित रूप से चाहे मोहन मरकाम जी को अध्यक्ष पद से हटाकर ऐसा मंत्रिमंडल देना जहां पर कुछ है नहीं, खाली झुंझुना, और प्रेम साय सिंह टेकाम जी को नीति आयोग का अध्यक्ष बना दिया। संविधान में वो व्यवस्था नहीं है कि दोहरे लाभ का वो पद ले सके, आज तक पदभार ग्रहण नहीं कर सके। क्या वो आदिवासी नहीं है प्रेम साय जी? मोहन मरकाम जी को हटा दिया। और निश्चित रूप से आप देखें तो आदिवासियों के साथ भूपेश बघेल की सरकार खाली शतरंज का खेल खेल रही है। और आज साफ हो गया, अरविंद नेताम जी ने कई उनके ऊपर आरोप लगाए कि आदिवासियों के विरुद्ध है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी अकेले पड़ रहे थे, अब और अकेले हो जाएंगे, उनके साथ कोई साथ देने वाला नहीं बचेगा। संजय जी, आप लोग की प्लानिंग क्या है? क्या इस बार आदिवासी एकजुट है? क्या कोई नया पॉलिटिकल एजेंडा आप लोगों ने सेट किया है? कोई नई पार्टी तैयार होगी या फिर सब कुछ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले ही लड़ा जाएगा? क्या करने वाले हो गए हैं? क्योंकि पूरे प्रदेश की नजर इस बार बड़ी संख्या में, क्योंकि भानुप्रतापपुर चुनाव भी हमने देखा, पूरे प्रदेश की नजर इस बार सर्व आदिवासी समाज और खासतौर से डेवलपमेंट चल रहा है आदिवासी समाज, उस पर लगी हुई है। संजय जी, नहीं देखिए, मैं सर्व आदिवासी समाज से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन इस प्रदेश में जो राजनीति चल रही है और अरविंद नेताम जो कह रहे हैं उस पर सोचा जाना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि आदिवासी क्षेत्रों में हालत क्या है?
जिस तरीके से घनश्याम जी कह रहे थे, आज बस्तर में 50 से ज्यादा जगहों में आदिवासियों के धरने चल रहे हैं और 1 लाख लोग इन धरनों में शामिल है। तो ये आदिवासी असंतोष कहां से पैदा हो रहा है? सिलगेर में गोली चली, सिलगेर के लोगों को न्याय मिला, तालमेटला की रिपोर्ट सामने आ गई, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई, जमीनें कारपोरेटों के लिए लगातार हड़पी जा रही है। तो कुल मिलाकर आदिवासियों में जो भयंकर असंतोष है, उस असंतोष का इजहार लगातार हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये तो चुनाव है, नेता आएंगे जाएंगे, जिस पार्टी से नेता जाएंगे तो दूसरी पार्टी खुश हो जाएगी, इनकी पार्टी से आएंगे तो। अब सवाल ये है, नंद कुमार साय गए, इसके पहले अरविंद नेताम भी तो भाजपा में थे, भाजपा से क्यों गए वो? हमारे भाजपा के नेता इसका जवाब दे सकते हैं। यदि भाजपा में उनको सम्मान की बात है, सम्मान यदि नहीं मिला तो भाजपा से क्यों गए? अरविंद नेताम मुद्दे उठा रहे हैं, पेशा का मुद्दा, वनाधिकार का मुद्दा, ग्राम सभा की सर्वोच्चता का मुद्दा। अब आप ये बताइए कि पेशा कानून यहां पर बन गया, नियम बन गए, कानून कहता है कि ग्राम सभा की सहमति होना चाहिए, नियम आप बना रहे हैं कि ग्राम सभा से परामर्श लिया जाना चाहिए। सिंहदेव जी इसीलिए तो नाराज हुए थे। तो आप आज जो आदिवासी अस्मिता है, वो आदिवासी अस्मिता कांग्रेस भाजपा की नीतियों के चलते संकट में है, उनके मानवाधिकार संकट में है, और इसके खिलाफ केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे प्रदेश में लड़ाई चल रही है। और अरविंद नेताम यदि इस लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। दूसरी बात, मैं ये जो राजनीति है कि भाजपा में जो आ जाए तो कितना भी भ्रष्टाचारी हो, गंगा की तरफ पवित्र हो जाएगा। अब कांग्रेस से कोई चला गया तो कितना भी अच्छा आदमी हो, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं होगा। ये कौन सी राजनीति है और ये कौन सी भाषा में इन लोग बात कर रहे हैं? तो इस बारे में सोचना चाहिए। और देखिए, आप जो कर रहे हैं ये प्रदेश की जनता देख रही है, 1/3 आदिवासी है, और वो इस चुनाव में जो है दोनों पार्टियों की नीतियों का कड़ा जवाब देगी, ये समझ लीजिएगा। ठीक है घनश्याम जी, थोड़ा भी अफसोस नहीं अरविंद नेताम चले गए? और अगर अफसोस नहीं है तो फिर भाजपा को नंद कुमार साय के जाने पर भी क्यों अफसोस होना चाहिए? अमूमन दोनों की स्थिति तो अपनी अपनी पार्टी में एक जैसी ही थी घनश्याम जी। मैं नहीं समझता आदित्य जी कि दोनों परिस्थितियों में दोनों चेहरे एक जैसे थे। नंद कुमार साय जी की बात करें तो उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा, उनका राजनीतिक भविष्य को देखें, जब उनकी जो आदिवासियों के प्रति जो हित चिंता दिखी, और वहीं कहीं अरविंद नेताम जी की बात करें, संजय पराते जी निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली और उनके वैचारिकता पर जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जब वो सर्वोच्च पदों पर, न्यायिक पदों पर बैठे थे, तब आदिवासियों की हित चिंता उनकी कहां थी? ये प्रश्न मेरा कांग्रेस के अंदर थे, फिर कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं पर कौन सा मतलब बन रहा है? संजय जी सुनिए ना, अगर कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस में उनको सम्मान मिल रहा था, कांग्रेस ने उन्हें पहचान दी, तो वो सपा में क्यों चले गए, बसपा में क्यों चले गए, भाजपा में क्यों चले गए, और भाजपा से फिर कांग्रेस में क्यों आए? मुद्दे की बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि आज जिस प्रकार से आदिवासी समाज में सरकार के विरुद्ध में एक वर्ग खड़ा है, लाखों की संख्या में लोग आंदोलनरत हैं। मैं एक बार कह सकता हूं, लोकतंत्र है, आंदोलन प्रदर्शन हर किसी का अधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार में इन 4.5 वर्षों में आदिवासियों के हित के लिए जो काम किए गए हैं, चाहे आदिवासी के वनोपज की खरीदी की बात हो, और ये झूठे आरोप लगाना कि उन्हें बोनस की राशि नहीं दी जा रही, चप्पल नहीं दी जा रहा। अरे भाई साहब, हम मोबाइल और टावर बांटकर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, हम आदिवासियों को मूल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें जमीन दे रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। वनोपज की 72% खरीदी पूरे देश में छत्तीसगढ़ से होती है। ये पहचान आदिवासियों को मूल रूप से देने का काम प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। ये प्राधिकरण की बात कर रहे थे, प्राधिकरण तो आपने बनाया, लेकिन प्राधिकरण के अध्यक्ष किसी आदिवासी को नहीं बनाया। स्वयं डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। आज अगर भूपेश बघेल जी की सरकार में प्राधिकरण का अध्यक्ष है तो वो आदिवासी नेता है, जो आदिवासियों के हित चिंतक के रूप में आदिवासियों का नेतृत्व कर रहा है। ये अधिकार हमने देने का काम किया है। आज कहीं ना कहीं आदिवासी अपने बस्तर को, मूल जल जंगल जमीन को सुरक्षित रख पाया है, तो यह कांग्रेस और भूपेश बघेल की सरकार की योजना है। और मैं एक बात कहता हूं, हो सकता है कि किसी कारण से कुछ आदिवासी वर्ग नाराज हो, लेकिन उनकी नाराजगी के लिए भी हमारे लगातार जनप्रतिनिधि उनसे संपर्क कर रहे हैं, ताकि कोई भी रूप में किसी के साथ अन्याय ना हो सके, किसी के खिलाफ में कोई बात ना हो सके। हर कोशिश मुखिया हमारे करने को तैयार है, लेकिन ये जिस प्रकार से मुसाफिर का आना जाने का प्रक्रिया है, उसमें एक लाइन की बात यही है कि अब वो दौर समाप्त हो चुका है जो नेताजी जी का दौर था। अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी पार्टी बनाने उससे कोई फर्क पड़ने वाला। जी, जब नंद कुमार साहब की पार्टी से गए तो उस वक्त आप लोग कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी से जब नेताम
जा रहे हैं तो उनके लिए आपके मन में बहुत सहानुभूति जाग रही है। ये सहानुभूति वाली सियासत आप लोगों ने चुनाव के वक्त में क्या मौका देखकर चौका लगाने की सियासत चल रही है? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा और मैं बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी। नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, किसी ने स्वागत नहीं किया उनके जाने का। बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल में कह रहा हूं, वो बहुत अच्छे नेता हैं पर गलत पार्टी में चले गए। हमको आज भी उस बात का अफसोस है। नंद कुमार साय जी हमारे नेता रहे हैं, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे नेता हैं। हम ऐसे बयानबाजी नहीं करते कि बड़ी लेट कर दी अरविंद नेताम जी चले जाते। ये क्या है, मजाक बना रखा है आदिवासी भाइयों को। वो इतने दुखी मन से गए, आदिवासियों का दुखड़ा रोया कि आप कुछ नहीं कर रहे, और ऐसे नेता को अरे कितनी राजनीति करोगे, कहां तक राजनीति करोगे। मेरे भाई कह रहे थे अभी, थोड़ा राजू जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, आजकल डिबेट का चलन, थोड़ा आपको समय देंगे। तो निश्चित रूप से मेरे भाई कह रहे थे कि सरगुजा विकास प्राधिकरण बनाया, बस्तर प्राधिकार, ये बात मानी उन्होंने, मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद उसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री, कितनी चिंता थी मुख्यमंत्री जी को कि मैं उसको देखूंगा। उपाध्यक्ष आदिवासी होते थे और आज ये बोलते हैं हमने अधिकार दिया। तो टीएस सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं, कहते हैं मेरे पास कुछ अधिकार ही नहीं है, ये तो खाली नाम का पद है, ना मेरे पास कोई अधिकार था, और उल्टा एक मंत्रालय तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। तो कांग्रेस राजनीति में है ना, तो एक खाली अधिकार देने का काम करती है पर उसको कुछ भी अधिकार नहीं होता है, खाली ऑन पेपर्स होता है। प्रेम साय सिंह टेकाम के बारे में जरूर जवाब देते हैं राजू जी आप, अगर आपके पास कुछ जवाब है तो पहले प्रेम साय सिंह टेकाम का मेरा प्रश्न है कि आज तक वो अपने पद को क्यों नहीं संभाल पाए। देखिए पहले जवाब दीजिए। घनश्याम जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले संजय जी पर। संजय जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 90 में से 50 सीटों पर इस बार आदिवासी नेता अपना भाग्य आजमाएंगे। क्या आप लोग को लगता है कि 2023 में केवल वोट कटवा की भूमिका में आदिवासी नेता रहेंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या वाकई में किंग मेकर इस बार आदिवासी बनना चाहता है? संजय जी देखिए, जो डिस्कशन चल रहा है, मैं एक चीज आपको साफ करना चाहता हूं। भाजपा पद लोलुपों की पार्टी है। नंद कुमार साय गए, पद की लालसा में गए, पद वहां नहीं मिला, केंद्र में उनकी सरकार रहते हुए भी कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने पद दे दिया, और कांग्रेस में रहते हुए भी वो संघ और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, जिस पर हमारे छोटे मोदी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अरविंद नेताम गए हैं मुद्दों को लेकर, और मुद्दों की राजनीति जो है एक लंबे समय से कर रहे हैं। अब मुद्दे हैं आम जनता के सामने, कांग्रेस और भाजपा की नीतियों का विकल्प जो है इस प्रदेश की जनता चाहती है। वो प्रक्रिया शुरू हुई है, उस प्रक्रिया में इस चुनाव में कांग्रेस कितनी प्रभावित होती, भाजपा कितनी प्रभावित होती, ये आकर देखने वाली बात है। लेकिन देखिए, यही वो प्रक्रिया है, जनसंघर्षों की प्रक्रिया, जिसके चलते जो है कांग्रेस भाजपा की नीतियों का विकल्प तैयार होगा। और ये दोनों पार्टियां एक कट्टर हिंदुत्व पर चल रही है, एक नरम हिंदुत्व पर चल रही, और दोनों कॉर्पोरेट पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे, जो प्रदेश के लिए बहुत खतरनाक है। और भाजपा के जितने प्रोजेक्ट है कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। बात मत करिए, हम लोग विकास के आधार पर चलते हैं। मैंने विकास की बात किया, अरे आदिवासी हिंदू है, आप किसे भड़काने में लगे हैं? आप ना कभी देश के लिए कुछ कर पाए और ना कुछ कर पाओगे। आप लोगों का एजेंडा यही है, खाली बस हिंदू मुस्लिम करते रहो। आप विकास की बात करो, आप करते हो, आप लोग सिवाय तुष्टीकरण के और कुछ नहीं हो रहा है। आपने क्यों धर्मांतरण करने का आप बोलते हैं, धर्मांतरण को क्यों आप बढ़ावा देते हैं? बताइए, धर्मांतरण सही है क्या? आदिवासी संस्कृति और परंपरा आपने छोड़ रही है, आप के लिए प्रलोभन देकर ये काम करते हैं, और ऊपर से बैठकर भाजपा कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपका क्या स्टेटमेंट है देश के प्रति? आप राष्ट्रवादी क्या समझते हैं? आप देश को क्या समझते हैं? वहां भी आपने कैकई और मैतेई दो भागों में बांट दिया। आप देश को बांटने वाले लोग हैं। आप जैसे लोगों से देश को समझने की जरूरत है। ठीक है केदार जी, ठीक है संजय जी, आप शहर परोसते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात कीजिए। धर्म संस्कृति परंपरा में अगर आप रहेगी तो भाजपा खड़ी रहेगी। संजय जी, केदार जी एक मिनट, केदार जी छोड़ गए। ठीक है, ओके, ठीक है घनश्याम जी, आप लोगों की नाराज एक बार संजय जी आप लोग फिर वही
संजय जी, जिसकी जिसकी जरूरत, जब जिसकी बात बारी है वो बीच में बोले, तो बीच में आपकी क्योंकि आवाज ही नहीं समझ में आ रही है। आप लोग क्या, एक मिनट मैं पहले घनश्याम जी के पास। घनश्याम जी, आप लोगों की नाराजगी को देखकर एक बात ये तय लग रहा है कि नाराजगी जो है नेताम के जाने की नहीं, बल्कि सत्ता में वापस आने की मुश्किलों की है। क्योंकि अगर आदिवासी वोटर आपसे हटा तो सबको पता है कि सत्ता की चाबी आपसे दूर हो जाएगी। सरगुजा बस्तर दोनों इलाके आदिवासी बहुल है और वहां की सीट तय। समाज को आज मजबूती पर लाकर खड़ा करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। एक बात का जवाब केदार जी नहीं दे पाए कि क्यों आखिर अरविंद नेताम जी भाजपा छोड़ के गए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आते हैं तो ननकी राम कंवर को बाहर खड़ा किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। ठीक है घनश्याम जी, जी घनश्याम जी, घनश्याम जी, ठीक है घनश्याम जी, ठीक है केदार जी, केदार जी, ठीक है घनश्याम जी, घनश्याम जी, ठीक है घनश्याम जी, ठीक है घनश्याम जी, ठीक है घनश्याम जी। तो देखिए आदिवासी वोटर्स बहुत साफ है किस करवट बैठेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, दोनों ही पार्टियां आदिवासी वोटर्स की डिमांड कर रही है, लेकिन इस बार आदिवासी अपनी खुद की पार्टी तैयार करना चाहता है। और कहीं ना कहीं बहुत साफ है, वो इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये दिखाना चाहता है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है और आदिवासी ही सत्ता की चाबी अपने पास रखेगा। आप सभी लोगों में जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।